इधर बीजेपी ने राजस्थान बजट को निराशाजनक बताया। वसुंधरा राजे ने कहा यह बजट नीति का नहीं राजनीति का बजट है। कटारिया ने कहा बजट में सब्ज बाग दिखाकर सरकार ने जनता को ठगने का काम किया। नीति का बजट नहीं, मेरे हिसाब से राजनीति का बजट है। मुझे कोई इसमें विजन दिखाया नहीं, न दिखा। किसानों के लिए पहली बार बजट की घोषणा की है, परंतु किसानों के साथ भी छलावा है। फिगर्स देखना है, फिगर्स देखने के बाद ये बहुत और ज्यादा क्लियर होगा। इस सब चीज को जमीन के ऊपर लाना और विद इन अ सर्टेन बजट लाना, वो आगे किस तरीके से करेंगे वो मुझे देखना है। परंतु जैसे मैंने कहा, ये ज्यादा नीति के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ रहा, राजनीति के ऊपर। 3 बजट लगातार और 3 अभिभाषण। मैं तो कहूंगा कि सरकार, क्योंकि अब लगभग आधे से भी ज्यादा कार्यकाल पूरा कर चुकी, तो पिछली जितनी घोषणाएं की हैं उनका एक व्हाइट पेपर लेके आए, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। उनकी कथनी और करनी में फर्क है। धरातल पर उनकी योजनाओं की घोषणा जरूर होती, लेकिन धरातल पर क्रियान्वित बिल्कुल नहीं होती। तो सच में ये वैसी ही घोषणा है जो चुनावों के दिनों में 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी। ये वैसी ही घोषणा है कि उन सब संविदाओं को पक्की नौकरी लगा देंगे, लेकिन वो आज भी 10% और 20% सैलरी बढ़ाने के झांसे में आज भी वो घूम रहे हैं। तो एक तरह से ये ईमानदारी से इस सरकार ने केवल जनता को एक तरह से चुनावी माहौल बनाने का प्रयत्न किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को स्वयं को कोई डर है। इधर कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत ने बालोतरा को जिला नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई। विधानसभा के दरवाजे पर जूते उतारकर मदन प्रजापत ने कहा कि बालोतरा जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक जूते नहीं पहनूंगा। सरकार के आज के इस बजट में जिले की मांग फिर अधूरी रह गई। बालोतरा को जिला नहीं बनाए जाने को लेकर के जो विधायक हैं पचपदरा से मदन प्रजापत, उन्होंने आज से जूते चप्पल छोड़ दिए। उनसे हम बात करते हैं। प्रजापत जी, ये कैसा डिसीजन, क्या जनता को आने वाले चुनाव में प्रभावित करने के लिए फैसला लिया आपने, या जिला बनाने की मांग पहले पहुंची थी सीएम तक? देखो, जनता किसी एक व्यक्ति से प्रभावित नहीं होती है। जनता की ताकत बड़ी है, वो आशीर्वाद देती है, वो विधानसभा में आता है। मुझे भी एक साधारण कार्यकर्ता और साधारण मजदूर के बेटे को दूसरी बार विधानसभा में भेजा है, और मुझे खुशी है कि दोनों बार सरकार बनी। अब मैं नाराज की बात करते हो, मैं नाराज न तो पार्टी से हूं, न हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हूं। और ये मांग मेरी अकेले की नहीं, 40 सालों से जनता मांग कर रही है, और हमें उम्मीद है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बजट दिया है, भूतो न भविष्य है, ऐसा बजट न किसी ने दिया और न कोई माई का लाल दे सकता है। फिर आपने आज जूते क्यों छोड़ दिए? ये हमने पहले 2 महीने पहले जनता में प्रण लिया था, और आज विधानसभा में भी 4 दिन पहले हमने बात रखी थी। और हम महात्मा गांधी जी को मानने वाले, इंदिरा गांधी जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब और हमारे आदर्श अशोक गहलोत जी हैं। तो हमने जो वचन दिया है, वो हमेशा कहते हैं कि कहीं भी जुबान करो तो जुबान पे वचन से पीछे मत हटो, और जो वचन से पीछे हटता है वो जीना ही बेकार है। और रघुकुल रीत सदा सल आई, प्राण जाए पण वचन न जाए। क्या वचन लिया आपने? हमने वचन ये लिया कि जब तक, हमें तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ने कभी मेरे को कभी निराश नहीं किया। आज भी उम्मीद है, बनाने वाले वही है, वही बनाएंगे। नाराज थोड़ी हूं, प्रेम से हम मांग रहे हैं कि एकमात्र सत्ता पक्ष का एमएलए मैं हूं जो जिले की मांग कर रहा हूं, और मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है। और न मैंने चुनाव के ड्रामे के लिए, न जनता को प्रभावित करने के लिए, मेरा एक ही प्रण है कि मेरा जिला बने। और जब तक जिला नहीं बनेगा, न पर्सन लगाऊंगा विधानसभा में और न जूते चप्पल कुछ भी पहनूंगा। शुक्रिया साहब। तो मदन प्रजापत जी को आपने सुना, ये विधानसभा का वही दरवाजा है जहां पर इनके इलाके की जनता ने इनको चुन करके भेजा था, लेकिन अफसोस जनता की वो डिमांड पूरी नहीं कर पाए, जिसकी बदौलत जनता में कमिटमेंट था। अब कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो ऐसे में क्या करते, तो उन्होंने आज से जूते चप्पल भी त्याग दिए, और विधानसभा में जब तक बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक वो कोई प्रश्न भी नहीं लगाएंगे। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर।